हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई मेंबर चैनल पे न्यू है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। एक दो स्टॉक्स के ट्रेड जो हमारे चल रहे हैं उनको हम देखेंगे कि उनमें एसएल कहाँ लगाने हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग दिख रही है। हमें आने वाले दिनों में हो सकता है एक सेलिंग आ जाए, तो उसके लिए हमारे जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है उनको निकालना पड़ेगा, या फिर मतलब एसएल तो लगाना ही पड़ेगा। अगर एग्जिट ना करें तो एसएल तो देख के चलना ही पड़ेगा ना, कि आप गिरावट बड़ी आ जाए तो उस चीज़ में हम स्टॉक्स को होल्ड नहीं रख सकते। तो प्रॉपर एसएल मैं आपको बता दूंगा। एंड ये मेरी वीडियो है जो एक दिन पहले मैंने डाली हुई है, जब बैंक निफ्टी एक दिन में 1100-1200 पॉइंट भागी थी अप साइड में, उस दिन की वीडियो ये। उस वीडियो में 1200 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी क्लोज करती है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, कल से कॉल लेना बंद कर देना, बैंक निफ्टी में कॉल मत लेना, ठीक है। अगर किसी ने ये वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा, मैं ये चीज़ क्लियर बता के गया हूँ कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, कॉल मत लेना। और आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। कल क्या हुआ है, कल आपको दिखेगा पूरे दिन तो थी मार्केट साइडवेज, ठीक है। फिर एकदम से ये बाइंग आई, दो तीन कैंडल बड़े बड़े बने, ठीक है। और जैसे ही बैंक निफ्टी इस जगह पे पहुंची, आपको दिखेगा ये लेवल था 50,000 के आसपास का। हमने यहाँ पे 49,900 की कॉल और 49,900 की पुट दोनों बाय करने के लिए बोला था। दोनों चल रही थी 100 रुपये, क्योंकि मुझे ये क्लियर दिख गया था कि या तो ये जो बाउंस आया ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, ये जो बाइंग आई है ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरना चाहती है। जो प्राइस एक्शन है वो बता रहा है मार्केट यहाँ से गिरेगी, इसलिए बाउंस आ गया। तो मैंने सोचा सेलिंग पॉइंट है, बट फिर भी मैंने सोचा डायरेक्ट अगर पुट बाय करेंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अच्छा ये है कि एक्सपायरी है, 1.5 घंटा पड़ा है अभी, मार्केट क्लोज होने में 2 बजे की बात है वो। तो मैंने सोचा कॉल और पुट दोनों बाय की जाए, और अगर 300 पॉइंट का मूव आ गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 रुपये के प्रीमियम उठाए हुए थे, ठीक है। जिसकी जो हेजिंग ट्रेड आती है उसको पता होगा ये। तो हमने 100 रुपये के प्रीमियम बाय करने के लिए बोला था, और आपके सामने है यहाँ से ये बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट हुई, और कम से कम ये यहाँ से गिरी 700 पॉइंट। और हमारी 100 रुपये वाली कॉल तो होगी जीरो, जो तो होना ही है, मतलब एक चीज़ तो जीरो ही होगी हमेशा। जो हेजिंग ट्रेड में ऐसे ही होता है, एक साइड का प्रीमियम जीरो हो जाता है, दूसरी साइड का प्रीमियम 4-5 गुना हो जाता है। उसमें सेम क्वांटिटी उठानी होती है हमेशा और सेम प्राइस पे। तो हमने दोनों प्रीमियम 100 रुपये के बाई किए थे। कॉल हमारी 100 रुपये वाली जीरो होगी, बट पुट जो थी वो 100 रुपये वाली चलेगी 500 रुपये। गई तो 600 तक थी, बट वो क्लोज हुई 500 रुपये पे, ठीक है। तो उस ट्रेड में मेंबर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड जब ये यहाँ पे एक बड़ा मूव आया तो मेंबर मुझे बोलने लग गए कि सर आपने तो वीडियो में कहा था कि बाइंग मत करना, मार्केट में इतना बड़ा मूव आ गया। मैंने कहा बस वेट करो, और वही हुआ। ये जो बाइंग थी ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था। जितनी बाइंग करवाई उसकी डबल सेलिंग करवा दी, तो इसको बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं, यूट्यूब पे वीडियो देखा करो, आप बहुत चीज़ों से बचोगे। अब मुझे पता है कोई यहाँ पे तो कॉल ले नहीं पाया, ठीक है। इस जगह पे तो कोई नहीं ले पाया कॉल, किसी को नहीं पता इतना बड़ा मूव आ जाएगा। बट जैसे ये मूव आया, दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कॉल बाय कर ली, ये सोच के कि अब बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चली जाएगी। बट अगर जिसने वीडियो देखी होगी मेरी, जिसको मैंने क्लियर कहा था कि कॉल मत बाय करना, पुट ही बाय करना, अगर आपको कॉल साइड का व्यू दिख रहा है तो आप शांत बैठे रहना, जरूरी नहीं है ट्रेड करना, ठीक है। तो उनका पैसा बच गया होगा। एंड अगर किसी ने पुट की ट्रेड ली तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो पैसा बना भी होगा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, बात करेंगे अब आगे का क्या व्यू है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आगे के क्या टारगेट है। एंड जो स्टॉक्स बताए हुए थे उनके मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको लेके चलूँगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आपको क्लियर दिखेगा बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है। ये मैं हटा देता हूँ रेड लाइन, ठीक है। पिछले काफ़ी टाइम से ये इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। हो सकता है 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से चैनल के अंदर ही घुसी हुई है, ठीक है। जनवरी के महीने से आपको दिखेगा सिर्फ अप डाउन हो रहे हैं। और कल जैसे यहाँ पे टॉप पे पहुंची, मैंने आपको बोल दिया था सेलिंग पॉइंट। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना भी है, ठीक है, मैंने कहा था अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना भी है तो इस तरह जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे इसको रीटेस्ट करनी आएगी दोबारा यहाँ पे, तब हमें एंट्री करनी है बैंक साइड की, वरना नहीं करनी है। कल इसने जैसे इसको ब्रेकआउट किया, देखो आधे घंटे ऊपर सस्टेन भी किया, बट मैंने कॉल बाय नहीं की, क्योंकि मैं आपको एक दिन पहले ही बता के गया था कॉल मैं तब बाय करूँगा जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और फिर दोबारा यहाँ पे आएगी ना रीटेस्ट करने, उसके बाद ही मैं कॉल लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा कॉल। और 80-90% मैंने आपको कहा था ये ऊपर नहीं जाएगी, 80 से 90% चांस है कि नीचे आएगी, क्योंकि ये इसको राइजिंग चैनल बोलते हैं। और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बहुत कम चांस है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपको दिखेगा बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर चुकी है, तो मुझे ये तो क्लियर पता ही था ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा गिरा देंगे एक ही दिन में बैंक निफ्टी को। बट फिर भी हमने हेजिंग ट्रेड बनाई, अच्छा प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको दिखेगा राइजिंग चैनल के टॉप पे, जहाँ से ये हर बार गिर रही है, जैसे कि आपको दिखेगा ये देखो हर बार यहाँ से गिर रही है, ये टॉप पे पहुँचने पर वहीं पहुँच चुकी है। और इस बार उसने बेरिश कैंडल बनाई है, ये सबसे पावरफुल बेरिश कैंडल है। आप सभी को अगर पता हो तो इसको आप इन्वर्टर हैमर भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पावरफुल कैंडल है ये, सेलिंग दिखाती है ये कैंडल, ठीक है। अब हमें पुट साइड की एंट्री एक तो हम लेके गए हैं ओवरनाइट,
ठीक है। मैं आपको ओवरनाइट एक पुट दिला के गया हूँ, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, मैंने कहा हुआ है कि सेलिंग साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि अब बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक, जैसे कि यहाँ से बैंक निफ्टी एक यहाँ तक का मूव करे, ठीक है, इस वाले बॉटम तक दोबारा आए, जैसे हमेशा पीछे 3 से 4 बार आ चुकी है, इस बार भी आए, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एक तो जिन्होंने पोजीशन ले ली वो ठीक है, बट जिन्होंने पोजीशन नहीं ली उनको मैं बताता हूँ आप एंट्री कहाँ कर सकते हो, ठीक है। अभी तक दिख तो रहा है मार्केट में सेलिंग है, बट एक कन्फर्मेशन और हो जाए तो क्या है कि हमें ऑलमोस्ट हम श्योर हो जाएंगे कि ठीक है अभी अब तो मार्केट को गिरना ही है। ये जो कैंडल बनी है ना कल वाली, इसका लो देख लो आप कितना है। अब मैं आपको लेकर चलूँ छोटे टाइम फ्रेम में, आप देखो इसका लो है 49,250। तो आप थोड़ा बफर दे दो 50 पॉइंट का, लेवल मार्क कर लो 49,200। अगर 49,200 को बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो आप हैवी सेलिंग कर सकते हो, और वहाँ से हो सकता है बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिले। बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है। और नीचे की तरफ टारगेट सीधे जो कि दिख रहे हैं वो है 47,500 तक के। यहाँ से 2,000 पॉइंट का फॉल दिख रहा है बैंक निफ्टी में। एक दिन में नहीं आएगा, कोई मेंबर ये ना सोचे एक दिन में आएगा, बट हाँ जैसे कि ये वाला हाई क्रॉस नहीं होगा। अब ऐसे दिख रहा है कि ये वाला हाई क्रॉस नहीं होगा, उससे पहले पहले हमें बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 47,500 के पास दिखेगी, समझ लो। इस तरह से ट्रेडिंग होती है। ऊपर की तरफ अपने पास ये बहुत बड़ा एक लेवल आ चुका है कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलेगी, हमें सिर्फ पुट साइड के ट्रेड फाइंड करने हैं। मोमेंटम अब डाउन साइड का रहेगा, और नीचे की तरफ टारगेट हमें 47,500 का पहला टारगेट है। उसके बाद बड़ी गिरावट भी आ सकती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक और रजिस्टेंस बन रहा है, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन तो यही होगी जो मैंने आपको दिखा दी, देख रहे हो आप, ठीक है, येलो वाली। उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करो, ये पीछे का अगर आप 3 से 4 पॉइंट जोड़ते हो आपको दिखेगा, देखो यहाँ से गिरी थी, फिर इस जगह से गिरी एक बार बैंक निफ्टी, फिर यहाँ से गिरी, अब फाइनली उसी जगह पर दोबारा आ गई है, ठीक है। डबल कन्फर्मेशन हुई ना, दिख रही है आपको। पहले भी 3 बार इसी ट्रेंड लाइन से गिरी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से 5 से 6 बार गिरी हुई है। अब आपको मिल रही है दोनों जगह पे सेम टाइम, इसका भी रेजिस्टेंस, रेड लाइन का भी रेजिस्टेंस, और एक इन्वर्टेड हैमर भी, और 50,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी। पूरा 50,000 से इसने लिया है रिजेक्शन, आपको दिखेगा तो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में करेक्शन आ सकती है आने वाले दिनों में। तो डाउन साइड का व्यू रखेंगे एंड पुट साइड की पोजीशन फाइंड करेंगे। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट बताऊँ आपको मैं, देखो पहली सपोर्ट तो यही है। काफ़ी लोगों को देखने में ये भी लगेगा कि इतना बैंक निफ्टी नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ से 2200-2300 पॉइंट बन रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एनी टाइम दिमाग में यही बात रखते हैं कि मार्केट बुलिश है, उनको देखना कुछ नहीं है कि क्यों बुलिश है, ये उनके पास रीज़न नहीं है, उनको बस इतना पता है कि मार्केट बुलिश है। तो वो अब कॉल बाई करते रहेंगे। और मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह के काम मत करो। जो मार्केट दिखा रही है, जो चार्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से चलो। अब चार्ट वीक दिख रहा है, सिंपल सी बात है, पुट लेंगे, हमें मतलब नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, हमें इतना पता है मार्केट गिर रही है तो हमें तो पैसा बनाना है अपना। अब काफ़ी लोग बोलेंगे इलेक्शन आ रहे हैं वगैरह वगैरह, मार्केट बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है ऐसे नहीं बोल रहा मैं, मार्केट में क्रैश आ जाएगा, ठीक है, एक करेक्शन आ सकती है 2,000-3,000 पॉइंट की, कोई बड़ी बात नहीं है। और पहली सपोर्ट यही बन रही है, वैसे तो नॉर्मल सपोर्ट एक यहाँ भी बन रही है, ठीक है, 50% जोन पे, बट मुझे लगता है उसको भी ये ब्रेक करते हुए यहाँ आपको मिलेगी बैंक निफ्टी अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में, ठीक है, 1-2 हफ्ते में। उसके बाद एक सपोर्ट नीचे और बन रही है जो कि आपको दिखेगा, ठीक। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, टेम्परेरी ट्रेंड लाइन है, थोड़ी परफेक्ट नहीं है ये, बट अगर ये वाली येलो वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, इसकी अगर सपोर्ट ब्रेक होती है इस तरह से, तो इसको अगली सपोर्ट सीधी यहाँ मिलते हुए दिखेगी आपको, जो कि लेवल है 45,000 का। आ सकती है बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ये मत सोचो कि मार्केट गिर नहीं सकती, गिर सकती है, जिस तरह से भाग सकती है उस तरह गिर भी सकती है। और फिलहाल मेरा व्यू वीक है, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि भाई अब मार्केट वीक है, हम थोड़ा डाउन साइड शिफ्ट होंगे, पुट साइड के ट्रेड लेंगे। तो आपको मैं बोलूँगा आप भी वही काम करो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स फंसे हुए हैं जो कि आपके गिर रहे हैं, लॉस में, प्रॉफिट में, जो भी कंडीशन आपकी चॉइस है, अगर आपने वो रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म मीन्स कम से कम 5 साल 10 साल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उनको चलने दो, फिर तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा अप डाउन करे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको चलने दो सिर्फ, ठीक है। बट अगर आप करते हो स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप करते हो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जैसे एक महीने तक ट्रेड को होल्ड करना, 1.5 महीने, पोजिशनल ट्रेडिंग 2 से 3 महीने या कभी कभी 5 महीने भी, ठीक है, उसको बोल देते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। कुछ महीनों के लिए अगर आपने स्टॉक्स बाय कर रखे तो मेरी बात मानो, अगर बैंक निफ्टी से लो को ब्रेक करती है तो फिर एक बार के लिए आप अपनी होल्डिंग को निकाल दो,
निकाल दो, या फिर जिन स्टॉक्स में आपकी ट्रेड चल रही है, कोई भी स्टॉक आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि सर मेरा ये स्टॉक है, ये मेरी बाइंग है, तो मैं आपको स्टॉक के अंदर प्रॉपर एसएल बता दूँ कि इसके नीचे निकले तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, इसको एग्जिट कर देना, ठीक है। सिंपल सी बात है। और अब मैंने जो स्टॉक्स आपको बताए हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिलहाल एक मैंने बताया था आपको एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप सभी को याद है कि पहली जो बाइंग थी वो हमने यहाँ दी थी, उसके बाद मैंने यहाँ फिर बोला था बाई कर सकते हो, और ये ऊपर निकल चुका है, और दोनों ही ट्रेड अपनी प्रॉफिट में। अगर किसी ने यहाँ से बाई किया तो भी प्रॉफिट में, यहाँ से बाई किया तो भी प्रॉफिट में। अब इसमें मैं आपको एसएल दे देता हूँ। अगर एक्सिस बैंक उसको नीचे ब्रेक करता है तो एग्जिट कर लेना एक तरफा। ये आपको लेवल दिखेगा 1155 का। 1155 को अगर एक्सिस बैंक नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये जो मेंबर हैं जिन्होंने यहाँ से पोजीशन बनाई है वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। उनको थोड़ा प्रॉफिट होगा क्योंकि यहीं से कम ही मूव है, 2-2.5% का मूव है, तो वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेना। और जिन्होंने यहाँ से पोजीशन बनाई हुई है वो तो बिल्कुल ही कर लेना, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। एक्सिस बैंक 1155 के नीचे निकलता है तो एग्जिट, वरना स्टेट को आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जा रहा है तो रखो, होल्ड करो पूरा। और उसके बाद एक था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो काफ़ी परेशान कर रहा है वैसे स्टॉक, काफ़ी दिन हो गए इसे लिए हुए, अप डाउन कर रहा है, और ऑलमोस्ट अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट ही घूम रहा है देखा जाए तो ना। इसके अंदर अगर आपको दिखेगा, एक तो यहाँ से बन रही है ट्रेंड लाइन, रेड ट्रेंड लाइन, ठीक है, बिल्कुल वहीं से ये सपोर्ट लेके गया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा फॉलिंग चैनल, येलो ट्रेंड लाइन, ठीक है, फॉलिंग चैनल के अंदर फंसा हुआ अप डाउन चल रहे हैं, और ये भी चांसेस है कि ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहता है, ठीक है। ऑटो सेक्टर भी अगर थोड़ा रहता है पावर में तो भी निकल जाएगा ये। निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो सेक्टर में अगर मोमेंटम अच्छा हुआ तो ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कन्फर्मेशन एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ से जो बाइंग आई थी, ये बाइंग, ठीक है, उसका 50% जोन ये बन रहा है, ठीक है। ब्लू लाइंस देख रहे हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 50% जोन आपको दिख रहा होगा, यहीं से इसने बिल्कुल बाउंस किया है। तो 50% जोन से बाउंस आता है तो चांसेस होते हैं कि पिछले हाई तक तो वो आराम से जाता ही है पहली बार। बट फिर भी ये नहीं है कि हमें ये बुलिश दिख रहा है तो हमें इसको होल्ड ही रखना है पूरी उम्र। मैं आपको इसमें भी एसएल दूंगा, अगर उसके नीचे ये क्लोज करता है तो फिर इसको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। जो कि लेवल है, देखो एक मिनट ड्राइंग हटा लेता हूँ थोड़ी, ठीक है। लेवल है ये लो 8681, 8680 का लेवल है, ठीक है, 80 लगा लो, 8680 का लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोज करती है, एक कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज करती है 1 डे की, तो फिर हम बजाज ऑटो को एग्जिट करेंगे, वरना बजाज ऑटो को रखो, ठीक है। इतना ऐसा हमें लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी है कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं कंपनी ने डिविडेंड वो किया, अनाउंस किया है, जो कि डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पे डेट दिखा रहा है आपको 14 मई को। तो काफ़ी मेंबर कोशिश भी करेंगे कि डिविडेंड लेने के लिए स्टॉक को रखा जाए पोर्टफोलियो में, बट फिर भी मैं आपको एसएल बता देता हूँ, इसके नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता है तब तक आप इसको रख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट भी घूम रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, डिविडेंड तो मिलेगा कम से कम, कुछ तो हाथ में आएगा, उसके बाद देखेंगे इसका क्या करना है, ठीक है। फिलहाल इसको होल्ड करो, बट एसएल के साथ, ठीक है, ऐसे नहीं कि होल्ड ही रखना है, गिरने लगा एसएल का टोरा है तो काट दो, फिर लॉस बुक कर लेंगे, फिर डिविडेंड जाने दो भाड़ में, क्योंकि ये ना हो कि डिविडेंड दिखा के कुछ ज़्यादा ही गिरा दे, समझ रहे हो, कहीं 4-5% का अलग से नुकसान हो जाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड एसएल मैंने आपको बता दिया 8680 का एसएल है, उसके नीचे अगर 1 डे की कैंडल क्लोज होती है तो हम इसे एग्जिट करेंगे, ऊपर की तरफ निकलता है तो होल्ड करेंगे, प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, ठीक है। एंड मैं फिर से बोलूँगा, अगर किसी मेंबर की कोई पोजीशन होल्ड है, कोई भी पोजीशन किसी स्टॉक में, इंडेक्स में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, कल की मार्केट ओपन होने से पहले रिप्लाई मिलेगा। स्टॉक के अंदर ऐसे लो टारगेट आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल है, अगर कोई मेंबर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, ठीक है। थैंक यू।